नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम लोह काल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? लोह काल के बारे में। लोह काल। तो मेरे प्यारे साथियों, लोह काल जब शुरू होता है तब अगर हम एक मोटे स्तर पर कहें तो लोह काल को हम कब पढ़ते हैं? आदि इतिहास में। आदि इतिहास का मतलब क्या है कि देखो, शुरू में क्या था? शुरू में क्या था? प्राग इतिहास। प्राग इतिहास के अंतर्गत हमने क्या जाना था? पाषाण काल के बारे में। ठीक है जी, पाषाण काल। पाषाण काल में क्या क्या था? पाषाण काल में था पूरा पाषाण काल, पूरा, मध्य और नव। ठीक है, ये तीनों पाषाण काल के बारे में जाना। और नव पाषाण काल के समाप्त होते ही होता है क्या? ताम पाषाण काल। ताम्र पाषाण यानी तांबे से बनी हुई वस्तुओं का हम जब मानव ने इस्तेमाल किया उस काल को कहते हैं ताम पाषाण काल। ताम पाषाण काल को तकनीकी दृष्टि अगर देखी जाए, तकनीकी दृष्टि की अगर हम बात करें, जो ताम पाषाण काल था, ताम पाषाण काल को तकनीकी दृष्टि और इसकी संस्कृतियों के आधार पर, संस्कृतियों के क्रम के आधार पर अगर हम देखें, देखो ताम पाषाण के अंतर्गत आती है आहार संस्कृति। मैं लिख देता हूं, मौखिक बोल देता हूं। आहार संस्कृति, कायथा, मालवा और जारवे। क्या? जारवे। ये कहां थी? राजस्थान में। कायथा मध्य प्रदेश। ठीक है जी, मालवा मध्य प्रदेश, जारवे महाराष्ट्र। पूर्व पाषाण काल में हमने नव पाषाण काल तक पढ़ा, उसके बाद में आ जाता है ताम पाषाण काल। लेकिन तकनीकी दृष्टि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो संस्कृति है, ये नव पाषाण काल, नव पाषाण कब कब तक था? तो नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, यहां तक था। इसके बाद में होता है ताम पाषाण चालू। जब ताम पाषाण काल शुरू होता है तब क्या होता है? तभी होता है, ये था प्राग इतिहास। उसके बाद में आता है आदि इतिहास। कौन सा आता है? आदि इतिहास। आदि इतिहास। और आदि इतिहास में हम किसको पढ़ेंगे? तो जो 4000 ईसा पूर्व के बाद में 2500 ईसा पूर्व के बाद जो समय शुरू होता है उसे हम आदि इतिहास में पढ़ेंगे। और आदि इतिहास में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं हड़प्पा और वैदिक। ठीक है जी, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आदि इतिहास में हम इनको पढ़ेंगे। और ये कब से शुरू होता है? 2500 ईसा पूर्व, 2500 के ईसा पूर्व के बाद में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। और ताम पाषाण काल जो है वो जारवे संस्कृति कब तक थी? तो 1400 से लास्ट 700 ईसा पूर्व में थी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये जो संस्कृति है वो लुप्त नहीं हुई थी। लुप्त होती है वो जारवे संस्कृति के बाद, जो कि 700 ईसा पूर्व तक चलती है। और आदि इतिहास में हम हड़प्पा और वैदिक। अब हड़प्पा क्या थी? ये शुरू होने के बाद में विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना? तो 2500 के बाद में हड़प्पा थी और उसके बाद में 1500 ईस्वी में क्या था? ऋग्वेद। ठीक है, मैं एक मौखिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1500 में ऋग्वेद आ गया था। ठीक है, और ये कब तक था? 1000 ईस्वी। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद का जो समय है वो चलता रहता है। इसके बाद 1000 के बाद में क्या आता है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है जी, उत्तर ही लिख देता हूं सीधा, उत्तर वैदिक काल। कब से शुरू होता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये समय रहता है उत्तर वैदिक काल का। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जारवे संस्कृति कहां है? 700 ईसा पूर्व। यानी कि
ये सारी संस्कृतियां जो आदि इतिहास में हड़प्पा सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता थी वो लुप्त हो जाती हैं, लेकिन जारवे जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति थी, यानी ताम्रपाषाण जो काल था वो जारवे संस्कृति यानी 700 ईसा पूर्व तक ये इसका समय रहता है। तो इसी समय के बाद में आदि इतिहास के ही अंतर्गत आप उसको समझ सकते हैं। हम जो जानेंगे अब लोह काल के बारे में। भैया लोह काल कब था, कब से शुरू हुआ था, उसके बारे में, इसलिए ये मैंने आपको संक्षिप्त में साइड से बताने की कोशिश करी। अब पढ़ेंगे हम लोह काल के बारे में। लोह काल की अगर देखो हम बात करें तो सबसे पहले लोहे के उपकरणों को जिस समय मानव ने अपने प्रयोग में किया वो काल क्या कहलाया, लोह काल। ठीक है। अब लोहे का क्या था कि ये जो लोहे की खान थी, लोहे की खानों से जो धातु शोधन होता, धातु शोधन यानी लोहे की खानों से लोहे के निकालने का जो प्रचलन था, जो क्रिया थी, उसको सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखो लोहे को खानों से निकालने का जो प्रचलन था यानी धातु शोधन की जो प्रक्रिया थी उसको सबसे पहले यानी सर्वप्रथम एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर आप लोग लिख सकते हैं। तो एशिया माइनर को क्या था? टर्की, आधुनिक टर्की। ठीक है। तो यहां पर क्या थी? एशिया माइनर में सबसे पहले टर्की में एक थी हित्ती सभ्यता। क्या थी? यहां पर क्या थी? हित्ती सभ्यता, हित्ती सभ्यता यहां पर थी, लिख लेना आप। ठीक है। अब ये जो हित्ती सभ्यता थी तो एशिया माइनर में थी। इन लोगों को ही ज्ञान था कि ये धातु शोधन की प्रक्रिया है उसको कैसे निकाला जाए और उस लोहे को किस प्रकार से अपने उपकरण या अपने जीवन में उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। तो हित्ती सभ्यता टर्की एशिया माइनर में सर्वप्रथम लोहे का धातु शोधन का प्रचलन हुआ और इसके साथ साथ में और का था काकेशस। कौन था? काकेशस। ये वो काकेशस क्षेत्र, ठीक है, ये दो क्षेत्र थे। एक तो एशिया माइनर, हित्ती सभ्यता को लोगों को इनकी जानकारी थी, और क्षेत्र था काकेशस क्षेत्र। ठीक है। यहां के लोगों को यहां से क्या होता था? धातु शोधन यानी कोयले खानों से लोहे को किस प्रकार निकाले और उनको शुद्ध कर कर धातु शोधन कर कर किस प्रकार से अपने प्रयोग में लाए। ये जो सभ्यता थी इसकी जानकारी थी किनको थी? हित्ती सभ्यता के लोगों को। अब ये सभ्यता कब थी? 1200 ईसा पूर्व। ठीक है। यानी ये जो लोग थे इन्होंने इस जानकारी को 1200 ईसा पूर्व तक अपने साम्राज्य, ये जो हित्ती सभ्यता थी, ये जो जिस साम्राज्य में ये फैली हुई थी उससे इस ज्ञान को इन्होंने कभी भी बाहर नहीं जाने दिया। उसके बाद होता क्या है कि 1200 में ये जो साम्राज्य है इसका अंत होता है। अंत मतलब इस पर आक्रमण होता है और ये साम्राज्य जो है हित्ती सभ्यता के जो लोग थे इनके साम्राज्य का हो जाता है विलुप्त। ठीक है, समाप्त हो जाता है। जब ये समाप्त हो जाता है तो हित्ती सभ्यता के जो लोग थे ये अपने जीवन की आजीविका कमाने के लिए, भाई रोजी रोटी सभी को चाहिए, और इन लोगों के पास क्या थी? तकनीक थी, दिमाग था, हुनर था कि ये लोहे को खानों से निकालकर उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को ये बना सकते थे। ठीक है। अब ये 1200 ईसा पूर्व में अब ये जब अपनी आजीविका के लिए अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर गए तब 1200 ईसा पूर्व के बाद ही 1200 ईसा पूर्व के बाद ही पता चलता है पूरी दुनिया को कि लोहे को खानों से निकालकर। ठीक है। तो दुनिया को कब पता चला? 1200 ईसा पूर्व। ठीक है।
अब इस लोहे की जानकारी कि खानों से इसे कैसे निकालें, धातु शोधन किस प्रकार करें, उसके उपकरण किस प्रकार बनाएं, तो ये सारी जानकारी 1200 ईसा पूर्व तक तो थी इन्हीं के पास, इतनी सभ्यता के लोगों के पास। लेकिन जैसे इनका साम्राज्य विलुप्त होता है, ठीक है, इनका साम्राज्य समाप्त होता है, अब ये अपने यहाँ के जो लोग थे, जो कारीगर थे, जो इस तकनीक को जानते थे, वो अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या करते हैं, उस साम्राज्य को छोड़कर बाहर निकलते हैं। बाहर जाते हैं तो वो अपने इसी हुनर को, यानी ये धातु शोधन की जो प्रक्रिया लोग जानते थे, उपकरण जब बनाना जानते थे, तो जब ये बाहर निकलते हैं तो ये लोहे की जो तकनीक, धातु शोधन की जो प्रक्रिया थी, कैसे कैसे ये करते थे, तो 1200 ईसा पूर्व में ये पूरी दुनिया को इस चीज के बारे में पता चल जाता है। बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे पहले हम लोगों को कैसे पता चली कि भाई भारत में भी लोहे का प्रयोग होता था। भाई भारत में अगर हम लोहे काल को पढ़ रहे हैं तो हमें भी तो ये चीज मालूम होनी चाहिए कि भारत में लोग जो थे वो कैसे इसका प्रयोग करते थे। तो देखो दक्षिण भारत में सबसे पहले हमें पता चलती है, कहां पर, दक्षिण भारत। मैं यहां पर बता देता हूं, देखो दक्षिण भारत में 1100 ईसा पूर्व हमें जानकारी मिलती है दक्षिण भारत में कि दक्षिण ये जो लोहे के उपकरणों का प्रयोग या लोहे के जो साक्ष्य हैं वो हमें दक्षिण भारत में 1100 ईसा पूर्व में मिलते हैं। वो कहां से मिलते हैं भैया, कहां से मिलते हैं, हमें कैसे पता चली कि भैया यहां पर, तो देखो वहां पर एक स्थान है हल्लूर, दक्षिण भारत में क्या है, हल्लूर और पीकलिहल, ये दोनों क्षेत्र हैं, ये दो स्थान हैं हल्लूर और पीकलिहल। यहां से 1100 ईसा पूर्व पता चलती है किस पे, रेडियो कार्बन विश्लेषण। यहां पर होता है उत्खनन या फिर यहां के पदार्थों का यहां का विश्लेषण होता है। कौन सा विश्लेषण होता है, रेडियो कार्बन, ठीक है, होता है वस्तुओं का, ठीक है। अब रेडियो कार्बन होता है उनका विश्लेषण होता है, जो वस्तुएं वहां से मिली उनका रेडियो कार्बन होने के ही आधार पर यह निश्चित किया गया, यह निश्चित हुआ कि भाई भारत में ये जो लोहे का जो काल है वो 1100 ईसा पूर्व में है, क्योंकि हल्लूर और पीगली हल से जो वस्तुएं मिली उनका रेडियो कार्बन हुआ, रेडियो कार्बन यानी विश्लेषण होता है, उन पर शोध होती है, जानकारी जुटाई जाती है, तब मालूम चलता है कि भैया दक्षिण भारत में तो ये 1100 ईसा पूर्व थी। दूसरा ब्रह्मगिरी, क्या है, ब्रह्मगिरी, ठीक है, ये भी आप लिख लेना। ब्रह्मगिरी में भी क्या है कि यहां जो सब दफन यानी मरे हुए व्यक्ति थे ब्रह्मगिरी में, उनको दफनाया गया, उनको दफनाने के बाद उनकी कब्रों का विश्लेषण होता है, ठीक है, और गड्ढे जो थे जहां पर वो व्यक्ति रहते थे उन गड्ढों का विश्लेषण होता है, और उन्हीं के आधार पर हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई यहां पर भी लोहे के हमें साक्ष्य मिले। साक्ष्यों में हमें इनके गड्ढों से और सबों के साथ यानी जो दफनाए हुए सब थे उनकी कब्रों से हमें क्या क्या चीज लोहे काल से मिली। तो यहां से काले और लाल रंग के, याद रखना दक्षिण भारत में क्या थे, देखो सब दफनाने के बाद में यहां से जो मिलते हैं देखो काले और लाल रंग के, ठीक है जी। यहां से हमें काले और लाल रंग के मिले मृत भांड, क्या, फीके रंगे हुए भूरे, ठीक है, भूरे लाल मृत भांड भी क्या है, देखो रंगे हुए लिख देता हूं, रंगे हुए भूरे क्या मिले थे, मृत भांड।
ठीक है, ये हमें मिलते हैं यहां से, मृत भांड मिले थे दक्षिण भारत से। ठीक है, इनका रेडियो कार्बनिक विश्लेषण होने के बाद में हमें पता चलती है कि दक्षिण भारत में 1100 ईसा पूर्व लोहे काल के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं।